अजरबैजान और अर्मेनिया कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। यूएसएसआर के विघटन के बाद ये दोनों अलग अलग देश बन गए और तब से लेकर अब तक इन दोनों के बीच नगोर्नो काराबाख को लेकर विवाद चल रहा है। नगोर्नो काराबाख दक्षिण कॉकस के इलाके में स्थित एक क्षेत्र है। यह कॉकस पर्वत श्रृंखला की हॉर्न कॉकस पहाड़ियों में आता है। इसका ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी है और वनों से भरपूर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 4,400 किलोमीटर है। यहाँ पे करीब 1,74,000 लोग रहते हैं। बंटवारे के वक्त नगोर्नो काराबाख अजरबैजान को दिया गया था। वहाँ ज्यादातर अर्मेनियाई बोलने वाले लोग रहते हैं, या कहें तो अर्मेनियाई मूल के लोग रहते हैं। उसी के लिए उस पे ज्यादातर टाइम अर्मेनिया ने ही शासन किया। इसी बात की लड़ाई है, क्योंकि अब अजरबैजान तेल, गैस, कॉटन और गोल्ड बेच के काफी अमीर हो गया है। वो अर्मेनिया से इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग हो गया है और बहुत सारे मुस्लिम देश उसकी मदद कर रहे हैं। इसी के लिए वह समय समय पे अर्मेनिया पे हमला कर रहा है और उसने अर्मेनिया से नगोर्नो काराबाख का इलाका छीन लिया है। अजरबैजान और अर्मेनिया एक समय तक रसिया से ही हथियार खरीदते थे, पर अब अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान से हथियार ले रहा है, जबकि अर्मेनिया अभी भी रसिया पे ही डिपेंडेंट है। क्योंकि रसिया अभी खुद यूक्रेन में फंसा है, तो वह अर्मेनिया को हथियार सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इसी के लिए अर्मेनिया अब अलग अलग देशों से हथियार खरीद रहा है। उसी के लिए अर्मेनिया भारत और फ्रांस से बहुत सारे हथियार खरीद रहा है, जो अजरबैजान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अजरबैजान के विरोध के बावजूद भारत एक बार फिर अर्मेनिया को हथियार की एक बड़ी खेप निर्यात करने की तैयारी में है। भारत स्वदेश में निर्मित आकाश एंटी एयर डिफेंस सिस्टम अर्मेनिया को निर्यात करेगा। भारत अर्मेनिया को रॉकेट लॉन्चर, तोप, गोला बारूद के साथ साथ ड्रोन भी निर्यात करेगा। आकाश भारत की पहली स्वदेशी निर्मित मध्यम श्रेणी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारत यह हथियार वियतनाम और फिलीपींस को भी निर्यात करने की तैयारी में है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक हथियारों की यह खेप भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ हुए 6,000 करोड़ रुपए की डील के तहत अर्मेनिया को निर्यात किया जाना है, जिसमें मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आर्टिलरी गन, गोला बारूद और ड्रोन का निर्यात भी शामिल है। भारत अर्मेनिया को ऐसे समय में हथियार निर्यात करने की तैयारी में है जब हाल ही में अजरबैजान ने भारत और फ्रांस को चेतावनी देते हुए कहा था कि अर्मेनिया को हथियार निर्यात करने वाले देश आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव ने 6 दिसंबर को कहा था कि भारत और फ्रांस जैसे देश अर्मेनिया में भ्रम पैदा कर रहे हैं कि इन हथियारों की बदौलत वो नगोर्नो काराबाख को वापस ले सकते हैं। दरअसल नगोर्नो काराबाख इलाके को लेकर अजरबैजान और अर्मेनिया में दशकों से विवाद है। नगोर्नो काराबाख फिलहाल अजरबैजान के कब्जे में है। अलियेव ने चेतावनी देते हुए कहा था कि भारत और फ्रांस की ओर से अर्मेनिया को जारी हथियार आपूर्ति से क्षेत्र में एक नया युद्ध शुरू हो सकता है। अगर अर्मेनिया को भारत और फ्रांस से महत्वपूर्ण हथियार मिलना शुरू हो जाता है तो अजरबैजान अपने लोगों की रक्षा करने के लिए प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य होगा। आपको बता दूं कि अर्मेनिया भारत से बहुत सारे महत्वपूर्ण हथियार खरीद रहा है। लगभग 6,000 करोड़ की डील के तहत भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित आकाश एंटी एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी जल्द ही शुरू होने की संभावना है। यह हथियार पहले से ही भारतीय सशस्त्र बलों में कार्यरत है। इसके अलावा ये हथियार वियतनाम और फिलीपींस को भी निर्यात किया जाना है। अक्टूबर 2023 में अर्मेनिया के एक सीनियर अधिकारी हथियार डील के संबंध में चर्च करने के लिए भारत आए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने कहा था कि अर्मेनिया की जरूरतों के अनुसार भारत एक विश्वसनीय हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। भारत ने पहली खेप में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद भेजा था। पिछले साल नवंबर में कल्याणी इंडस्ट्री ने भी आर्टिलरी गन निर्यात के एक अज्ञात विदेशी ग्राहक के साथ $155 मिलियन की डील की घोषणा की थी। यह डील भी अर्मेनिया की ही थी। जब से अर्मेनिया को रूस से हथियार मिलना बंद हुआ है, तब से अर्मेनिया अलग अलग देशों से हथियार खरीद रहा है। उसमें अर्मेनिया मुख्य रूप से भारत से ही हथियार खरीद रहा है। फ्रांस भी अर्मेनिया को बहुत सारे हथियार बेच रहा है। तो यहाँ तुर्की और पाकिस्तान ने भी बोला है कि भारत और फ्रांस अर्मेनिया की मदद करके युद्ध को और भड़का रहे हैं।
जबकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अजरबैजान अपना सारा हथियार तुर्की और पाकिस्तान से ही खरीद रहा है। जब तुर्की और पाकिस्तान अजरबैजान को हथियार बेच सकते हैं तो भारत आर्मेनिया को हथियार क्यों नहीं बेच सकता है। और आपको बता दूं कि अजरबैजान हमेशा कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का ही साथ देता है। इसी के लिए भारत स्ट्रांगली खड़ा है आर्मेनिया के साथ। और आपको क्या लगता है, भारत को आर्मेनिया का साथ देना चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम है उज्जवल रवि और आप देख रहे थे ज्ञान चूरन। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।